Hello guys, my name is Ehsan Khan and today I am here with a new topic. मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। कल एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या हुआ मेरे साथ। एक फादर ने मुझे कॉल किया, किसी स्टूडेंट के फादर ने मुझे कॉल किया। मैं नहीं जानता था उनको। उन्होंने मुझे इवनिंग में कॉल किया। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि मैं स्टूडेंट्स के साथ एक अच्छा नॉलेज शेयर करता हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। मैं आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और मेरी आगे भी कोशिश होगी कि मैं इसी तरह से आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ फर्दर नॉलेज। अच्छा, वापस आते हैं फादर की बात पर। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया। उन्होंने मेरे से पूछा, सर आपकी वीडियोस हमें समझ आती हैं, सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, बस आपसे एक बात मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं अपने बेटे को फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बाहर की कंट्री में कहीं पर भी स्टडी करने भेजना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसको स्टार्ट कैसे करें, पहला स्टेप कहाँ से लें, क्योंकि इतना सारा नॉलेज होता है, ऑफ कोर्स इतना सारा नॉलेज होता है, उसको कहाँ से स्टार्ट किया जाए। तो मैंने कल उनसे कहा कि ठीक है, मैं कल के अपनी वीडियो के अंदर इस बात का आंसर सबसे पहले करूँगा। तो मैं आप लोगों से भी ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी ऑफ कोर्स वीडियोस देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास भी ये क्वेश्चन होगा कि आखिर हम इसको स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक है, आंसर वेरी सिंपल। मैंने आपको बताया था कि अपने बड़े बड़े टारगेट्स को, बड़े बड़े गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। स्टार्ट कहाँ से करें? द स्टार्टिंग पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ आ कंट्री। एक कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। दिस इज द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन, जो कि मेरे उन्होंने फादर ने किया था। तो मैंने आंसर आपको किया ताकि जिनको नहीं पता वो भी इस बात को समझें कि एक कंट्री सेलेक्ट कर लें। उस कंट्री को सेलेक्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप, उसके डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करें। आप डॉक्यूमेंट्स का चेक करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उसके जो सबमिट करवाने हैं। दिस विल बी द सेकंड स्टेप। वहाँ पर आपको पता चलेगा कि आया कि आप वर्क परमिट के लिए डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, या फिर आप फॉर एग्जांपल स्टडी वीज़े के लिए डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, या किसी थर्ड वीज़े के लिए या इमिग्रेशन वीज़े के लिए दे सकते हैं। वो फिर सेकंड स्टेप होगा। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप होगा। फॉर एग्जांपल आप सेलेक्ट करते हैं कि ओके, आई वांट टू अप्लाई फॉर इमिग्रेशन वीज़ा। मैं इमिग्रेशन वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। इट्स ओके, दैट्स फाइन। फिर आप उसके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। दिस विल बी द थर्ड, फोर्थ, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप। एक टाइम आएगा कि आप यू विल बी परचेजिंग दैट एयर टिकट। टिकट के ऑफिस आप जाके या ऑनलाइन आप परचेज करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है। नेक्स्ट थिंग तमाम चीज़ों को मैसअप ना कीजिए। पहला एक स्टेप उठाइए, जस्ट वन स्टेप उठाइए। वो ये कि एक कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए जहां पे ट्रैवल करना है, बस दैट्स इट। सारी कंट्री, बेशक वो यूरोप के हैं, या वो ऑस्ट्रेलिया है, या वो कनाडा है, या वो एनीवे, एक कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है ना? उसको सिलेक्ट करने के बाद फिर उसकी फर्दर रिक्वायरमेंट्स पूरी कीजिए। ये है बेसिकली मेरी उस बात का पूरा आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ कि अब आपको स्टार्टअप लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके ओके सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, इंडिया के अंदर इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा हुई हुई है, हद से ज़्यादा महंगाई हुई हुई है। यूरोप की कंट्रीज़ में भी महंगाई है, लेकिन वो किस और लेवल पर है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर ख़ासकर आजकल जो महंगाई हुई हुई है, उसका एक बहुत से स्टूडेंट्स लेकर उसको परेशान होते हैं। ऑफ कोर्स उसमें से मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट करने की कोशिश भी की और मेरे से बात भी की उन्होंने कि सर कि यहाँ पे इतनी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। तो मैं अक्सर उनसे पूछता भी हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हो। तो मैं आप लोगों को एक सोल्यूशन बताना चाहता हूँ महंगाई के बारे में। आप लोग इसको अप्लाई करके देखिए, ये यूरोपियन सोल्यूशन है असल में। देखें, अगर तो आप पुराने तरीके पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पुराने तरीके पे ज़िंदगी गुजारने का मतलब ये है कि एक बंदा पहले काम किया करता था और
8-10 बंदे बैठकर खाया करते थे। ये टाइम था पुराना, आज से 20 साल पहले का, आज से 30 साल पहले का। डिगेट्स, 2 डिगेट्स एंड द 3 डिगेट्स, 10 साल का एक डिगेट होता है। ये 3 डिगेट्स में पहले ऐसे हुआ करता था, बट नाउ द टाइम हैज़ बीन चेंज्ड। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, द टाइम हैज़ बीन चेंज्ड। इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। नए ज़माने के मुताबिक, आज के टाइम के मुताबिक, आज के ज़माने के मुताबिक हर चीज़ एडवांस हो चुकी हुई है। एक फार्मूला बता रहा हूँ, अप्लाई करके देखिए इस फार्मूले को। वो फार्मूला ये है कि देखें, एक मुद्दत से हमेशा लोगों की ख्वाहिश रही है, एक मुद्दत से हमेशा आइडियल रहा है, यूएस या कनाडा या यूरोप, हमेशा आइडियल रहा है लोगों के लिए। और बहुत से लोग कामयाब भी हुए हैं उनके फार्मूलाज को लेकर। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला ये है कि एक फैमिली में अगर 5 लोग हैं तो उनमें से 4 लोग काम कर रहे होते हैं। 4 लोग काम कर रहे होते हैं। कोई, किसी की कुछ थोड़ी ज़्यादा सैलरी होती है, किसी की कम होती है। फॉर एग्जांपल, मदर अपना काम कर रही हैं कहीं ना कहीं पे, या फादर अपना काम कर रहे हैं, बट बेटे अपना काम कर रहे हैं, डॉटर अपना काम कर रही हैं कहीं ना कहीं पे। तो दिस इज़ द पॉइंट कि अगर फॉर एग्जांपल एक ही घर में 3 या 4 सैलरीज आती हैं और वो उससे बजट आपका बनता है, तो देन वी कैन easily control the inflation point। बाहर की कंट्रीज के अंदर इन्फ्लेशन इस वजह से नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि अगर एक फैमिली के अंदर 3 या 4 लोग रहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपने एक दोस्त की मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, वो खुद भी काम करता है, उसकी वाइफ भी काम करती है, उसका बेटा भी काम करता है, और एक उसकी बेटी है वो भी काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, दे ऑल पीपल वर्क, बेटा और बेटी एजुकेशन भी गेन कर रहे हैं, बट एवरी डे दे वर्क फॉर 4 आवर, 4 घंटे के लिए रोजाना काम करते हैं। इट्स ओके कि वो कम से कम अपने आप को तो सपोर्ट कर रहे हैं ना। दिस इज द पॉइंट। तो कहने का मतलब है, आजकल के दौर के अंदर, इन दिस न्यू टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। महंगाई बढ़ चुकी हुई है। इकोनॉमिक्स का फार्मूला जो मैंने एक दफ़ा लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि अगर अखराजात ज़्यादा हो जाएं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने कहाँ से अपने अखराजात को कंट्रोल करना है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपनी इनकम को कहाँ से बढ़ाएं। यही फार्मूला है जो कि इन बड़े बड़े मुल्कों में लगा हुआ है, जो कि इस वजह से इन्फ्लेशन रेट्स यहाँ पे कम है। उसकी रीज़न ये है कि एक घर में रहने वाले 3 लोग या 4 लोग, 90% लोग काम ही करते हैं। तो ये काम करना कोई बुरी बात नहीं होती है, ठीक है ना। काम करना कोई बुरी बात नहीं होती है। देखें यहाँ पर एक इट्स वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि बेसिकली होता क्या है कि हम जब ये सोचते हैं ना कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम ये काम करेंगे तो शायद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अगर घर के 3-4 लोग काम भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, इनकम आ रही होती, महंगाई कंट्रोल में रहती है, ठीक है ना। ये सिस्टम है। असल में टाइम चेंज होता चला जा रहा है, सिस्टम चेंज होते चले जा रहे हैं, लेकिन वो जो सोच है पुरानी वाली कि नहीं जी एक बंदा काम करेगा, 8 बंदे या 10 बंदे बैठकर खाएंगे, वो चीज़ जो है ना, वो भी तो महंगाई को लेकर आ रही है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से इन कर रही है वो चीज़। दिस इज़ द पॉइंट। अब वही लोग हैं, मैं आई एम जस्ट टेलिंग टू यू कि वही लोग हैं जो कि लाखों रुपए दे के बाहर के मुल्कों में आते हैं। कोई 20 लाख देता है, कोई 50 लाख देता है, आते हैं और वो इस सिस्टम में आते हैं। फिर अगर ये सिस्टम आप अपने ही कंट्रीज़ में अप्लाई करें, अपनी कंट्रीज़ में अप्लाई करें, तो ये सिस्टम वहाँ पर भी सक्सेसफुल है। रिस्पेक्ट दीजिए तो रिस्पेक्ट मिलेगी। दिस इज़ द पॉइंट, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल 18 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे जो स्टडी कर रहे होते हैं, अगर वो छोटी छोटी ट्यूशन्स देना शुरू कर दें तो कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ ना कुछ अपना तो खर्चा उठाएंगे ना वो। तो ये चीज़ मेरे समझाने का मकसद ये है कि बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दिस इज़ द वे कि थोड़ा सा अपनी सोच को बड़ा कीजिए, और बच्चों को भी कहिए कि वो भी थोड़ा सा अपनी सोच को बड़ा करके थोड़ा सा साथ साथ अपने अखराजात को उठाएं, आगे चलें। तो उस वही दिस इज़ द पॉइंट कि फिर उससे जो है ना बेसिकली कुछ फैमिली की सिचुएशंस भी ठीक रहती हैं और कंट्री के हालात भी ठीक रहते हैं।
दोनों चीज़ों को देखकर चलना होता है। फॉर एग्जांपल बाहर के मुल्कों के अंदर लोग फैमिली की सिचुएशन को भी देख रहे होते हैं और कंट्री की सिचुएशन को भी देख रहे होते हैं। दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इस वजह से इस चीज़ को आप लोग समझिए कि देखें, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है कि हम कुछ अच्छे काम करें, इस दुनिया के लिए भी और अपने साथ के लोगों के लिए भी। दिस इज़ फैक्ट। इस फैक्ट को फेस करें। एग्जैक्ट ये फैक्ट है और ये बहुत ज़बरदस्त फैक्ट है। इस वजह से आप इस दुनिया के लिए भी काम करें, अपने बच्चों को भी यही समझाइए। मैं उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि अपने बच्चों को भी यही समझाइए कि वो इस वर्ल्ड के लिए, इस दुनिया के लिए अच्छे काम करें। एक तो उससे वो इंडिपेंडेंट होंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें आएगा, वो किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। बहुत ज़्यादा मोहताजी आती चली जा रही है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर। वो मोहताजी क्यों आ रही है? वो मोहताजी इसी वजह से आ रही है कि लोग सोच रहे हैं कि हम कुछ ना करें और हमें मिल जाए। वो मोहताजी इस वजह से आ रही है। तो ये चीज़ जो है ना, जब तक आप इस चीज़ को क्लियर नहीं करेंगे, परेशानी सॉल्व नहीं होगी। इन्फ्लेशन बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। इस इन्फ्लेशन को यहाँ पर कंट्रोल कीजिए और इसका ये सबसे अच्छा सोल्यूशन है जो कि बाहर के कंट्रीज़ ने, वेस्ट वर्ल्ड के 90% कंट्रीज़ ने ये रूल रखा हुआ है। तो आप लोग भी अपने इस चीज़ को फॉलो कीजिए, इस रूल को अपनी फैमिलीज़ के अंदर इसको फॉलो कीजिए, अपने कंट्रीज़ में इसको फॉलो कीजिए, अपने इसी तरह से फ्रेंड्स में, दोस्तों में इस चीज़ को डिस्कस कीजिए कि इस तरह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। महंगाई का रोना तो हर कोई रोता रहता है, महंगाई तो हर जगह ही बढ़ रही है, लेकिन उसके कुछ सॉल्यूशंस भी तो होने चाहिए। ये उसके बेसिकली सॉल्यूशंस हैं। इन माय पॉइंट आई हैव थॉट माय बेस्ट कि किस तरह से यहाँ पे कंट्रोलिंग करते हैं लोग और किस तरह से यहाँ पे कंट्रीज़ कंट्रोल करते हैं और क्यों पाकिस्तान के अंदर वो कंट्रोल में चीज़ नहीं आ रही है, वो इस वजह से नहीं आ रही है। थिंक अबाउट इट, आप इस चीज़ को सोचिएगा। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आंसर कर सकूँ आपके तमाम कमेंट्स को। ओके गाइज, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।